एक रोज अपने घर और आंगन को छोड़कर किसी और के घर आंगन को स्वीकारना आसान नहीं होता, परंतु यही तो दायित्व है उस कन्या के साथ जिसे ये करना ही पड़ता है, और हर उस कन्या के साथ जिसे इस वक्त से गुजरना ही पड़ता है। स्वीकार करना, अस्वीकार करना, मिलना बिछड़ना इतना आसान नहीं होता, परंतु वो एक गुण है जिसे वो चाहे खुश होकर चाहे रोकर निभाती है उस फर्ज को भी। और जब साई की इस बेटी की शादी हुई तो इनके सास ससुर को इन्होंने माता पिता से अलग नहीं समझा था। इनके पति जो थोड़े लापरवाह थे, परंतु ये बहुत प्रेम करती थी। प्रेम करने का कारण यही था कि आज से पहले जीवन में कोई नहीं था, एक ही व्यक्ति था और एक ही व्यक्ति है, और प्रेम मन में बहुत सारा है तो प्रेम तो करना ही करना है। और शायद इनका इतना सारा प्यार ही था कि वो व्यक्ति गलत करते करते रुक जाया करता था। अभी कुछ ही दिन हुआ था कि धीरे करके घर पे माहौल बहुत अलग होता जा रहा था। इनके सास ससुर बिन बात के इनसे खफा रहते थे। इनकी सासू माँ इनके पति को कुछ तो बोलती थी अपने कमरे में, और जब वो बोलती थी तो बीच बीच में बाहर भी निकलकर झांक लिया करती थी कि कहीं ये खड़ी तो नहीं है। और अगर थोड़ी दूर भी दिख जाए ना, सोफे पर बैठे हुए, तो भी कहती कि बात सुनने की कोशिश कर रही हो, जाओ अपने कमरे में। और बेटे को कुछ तो सिखाती थी, जिसके बाद इनके पति इनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं करते थे। परंतु अब इन्हें समझ में आता है कि इनकी सासू माँ जिस तरह से सिखाती थी उस हिसाब से इनके प्यार की हर दिन जीत हुई थी, और इनके पति उस हिसाब से इन पे क्रोध करते नहीं थे। तो खैर इसी तरह से जीवन बीत रहा था। कुछ महीने बीतते ही धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि इनकी सासू माँ बहुत खराब इनसे व्यवहार करने लगी, बहुत ज़्यादा। और इनके पति जितने देर इनके साथ रहते थे बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे, परंतु माँ के संदर्भ में आते ही इनके साथ दुर्व्यवहार करते थे। और जब माँ के संदर्भ में आते थे तो इन्हें भूल जाते थे, चिल्लाते थे इन पर। परंतु हाँ, आज तक हाथ नहीं उठाया था। वो भी इनकी माँ सिखाती थी जो इन्हें सुनाई देता था। बहुत गलत गलत चीज़ें सिखाती थी, और कैसे बिना बात को बात बनाना है और बढ़ाना है, वो कला भी इन्होंने अपनी सासू माँ से ही जाना कि कोई व्यक्ति इतना भी गंदा कर सकता है। खैर एक बात जो इन्होंने महसूस किया था वो ये था कि जब व्यक्ति में सच्चाई होती है और प्रेम होता है ना, तो उसके आगे बुराई हारती है। इनकी सास इस चीज़ से परेशान रहती थी कि मैं अपने बेटे को जितना गुस्सा करने सिखाती हूँ उससे कितना कम वो असर करता है। यही सारी चीज़ें, बड़ी सारी चीज़ें चल रही थी इनके जीवन में। फिर अचानक से ये, क्योंकि श्री कृष्ण की बहुत पूजा करती थी, बहुत ज़्यादा, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, तो एक बार ऐसा हुआ ना, कई शाम अब ऐसे होने लगा कि दिन भर इनकी सासू माँ गुस्सा रहा करती थी, परंतु शाम में अच्छा व्यवहार करती थी। इनको इनकी सासू माँ जो है ना, वो एकदम से अब इनके साथ शाम के वक्त बहुत अच्छा व्यवहार करती। जब इनके पति आ जाते, दिन भर गुस्सा रहती, परंतु पति के आने पर अच्छा व्यवहार करती। तो ये समझ गई कि ये श्री कृष्ण की ही कृपा है, जो इनके पति के कहने पर शायद वो मान गई हैं, और इसलिए अब दिखावा ही सही परंतु करती हैं। और इनके हस्बैंड भी इनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे। अब एक चीज़ होता, शाम की चाय सासू माँ बनाकर लाती थी और सभी लोग चाय नाश्ता किया करते थे। शाम की चाय तो पक्की थी, रात का खाना ये बनाती, मगर शाम की चाय पक्की थी जो इनकी सासू माँ लेकर आती। अब ऐसा हुआ ना कि 2-3 दिन इन्होंने चाय वगैरह पी। उसके बाद क्या हुआ, चौथे पाँचवें दिन ना ये उनके कमरे में ही जा रही थी पीने के लिए चाय, तो इनके ना पाँव में बहुत तेज़ चोट लग गई। बहुत तेज़ चोट लग गई शुरू में ही। ये वहाँ जाने वाली थी, उसके पहले ही चोट लग गई, तो ये वहाँ तक पहुँची नहीं, फिर वापस लौट गई। तो ऐसा ना इनके साथ हर
2-4 दिन पे होता कि ये उनके कमरे पहुंचती ना, उसके पहले चोट लग जाती या कुछ भी होता, ये पहुंच नहीं पा रही थी इनके कमरे में। अब उसी दरमियान क्या हुआ कि ये ना आजकल बहुत इनका मन भारी रहने लगा था, क्योंकि कुछ ना कुछ लग रहा था कि सही नहीं हो रहा है, पर क्या, ये इन्हें नहीं पता। अब इन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, बहुत दिन हो गया, बहुत सब खातिरदारी कर ली, सब कर लिया, मैरिड लाइफ इन्होंने बहुत इन्जॉय कर ली। अब इनको था कि नहीं, अब मुझे स्कूल ज्वाइन करना, और ये स्कूल ज्वाइन कर ली अपना एज़ यूजुअल, और बच्चों को पढ़ाने लगी, केजी वाले बच्चों को। तो जब ये पढ़ाने लगी बच्चों को, तो एक दिन एक छोटा सा बच्चा जो इनके साथ आया था, उसने, उस छोटे बच्चे ने ना, क्योंकि वो मैम के लिए रोज़, इनके लिए एक रोज़ का फ्लावर लाता था, वो माँ इनको बहुत प्यार करता था। उस छोटे बच्चे ने ना अपनी मम्मी से ज़िद करके इनको एक साईं बाबा जी दिलवाई थी, और वहाँ से बाबा इनके लाइफ में आए। उस स्कूल जाकर उस बच्चे के माध्यम से बाबा इनके लाइफ में आए, और साईं बाबा इनके लाइफ में आए ना, तो ऐसा लगा कि पता नहीं, ये बहुत बहुत रोई बाबा को देखकर कि कोई मिल गया है। और इतनी सुंदर बाबा की मूर्ति, इतनी सुंदर कि वो मूर्ति नहीं मानो साक्षात साईं है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से अपने घर पर रखा। तो ये जो पहले दिन लेकर आई थी ना, तो ये अपने कमरे में ही रख दी थी, और होता है ना, आदमी भूल जाता है कि नहीं ठीक है, अगले दिन सुबह जब पूजा करने जाऊंगी तो पूजा रूम में रख दूंगी। पर बाबा के आने के बाद क्या हुआ ना, कि जब ये उस शाम अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ जा रही थी, ना तो पाँव में चोट लगी, ना कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद जो है ना, इन्होंने एक बात सुनी कि चुप चुप जल्दी जल्दी मिलाओ, नहीं तो कहीं आ गई तो पता चल जाएगा। इन्होंने ये बात सुना, फिर ये, क्योंकि उन लोगों के कमरे की तरफ चलने की आवाज़ आ रही थी, तो ये उनके कमरे तक नहीं गई, ये लौट गई वहाँ से। अब इनके मन में आने लगा कि ये क्या हो रहा है। सासू माँ अपने कमरे में ज़्यादा देर इन्हें बैठने नहीं देती थी, कोई ना कोई बहाना से निकाल ही देती थी। अब इन चीज़ों पर इन्होंने गौर करना शुरू किया, और वो चाय लेकर जो आई ना, उस दिन वो जो मिलाने की बात की, इन्होंने थोड़ा ध्यान से चाय पिया, जो स्कूल में पीती थी और यहाँ पे। अब कुछ इन्होंने पिया तो टेस्ट तो बहुत फ़र्क नहीं लग रहा था, पर इन्होंने कप वगैरह पे ध्यान देना शुरू किया। अब 4-5 दिनों में इन्हें रियलाइज़ हुआ कि रात को ना मैं बहुत गहरा सोती हूँ, बहुत गहरा सोती हूँ, और मेरा मन भारी रह रहा है। तो इन्हें अब समझ आने लगा कि ज़रूर कुछ मिलाया जा रहा है, क्योंकि ये पकड़ नहीं पा रही थी। और ये ना अब हर दिन उस कमरे के बाहर पहुंचती, और 3-4 दिनों में ये चीज़ क्लियर हो गई थी इनको कि ये लोग कुछ मिला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। छठे या 7वें दिन ना, जब वो मिला रहे थे, ये उनके रूम में खड़ी हो गई जाकर, और उसके बाद इनकी और इनकी सासू माँ की बहुत बहस होने लगी। ससुर जी और बेटे तो चुप थे, उनकी ज़्यादा कुछ चलती नहीं थी, चुप थे, मतलब इनके पति और इनके ससुर जी चुप थे, परंतु इनकी और इनकी सास की बहुत लड़ाई हुई। और उस दिन इन्होंने बोल दिया कि अगर आपने मेरे साथ एक भी गलत किया होगा ना, आप देख लेना, मेरे साईं आपको माफ़ नहीं करेंगे, और आपके साथ ना उससे भी ज़्यादा गलत होगा, आप ये देख लेना। बहुत गुस्से में आकर इन्होंने ये बात कही थी, और उसके बाद ये अपने कमरे में चली गई। फिर इनके हस्बैंड को, जो, वो तो समझ गए कि ये समझ गई हैं, फिर वो इनसे माफ़ी मांगने लगे, और इनको सब सच भी बता दिया कि कैसे माँ जो है ना, वो कुछ कुछ पूजा वगैरह कराती हैं, और उन्होंने ये सारी चीज़ें मिलाई थी। इनके हस्बैंड जो थे वो बदमाश नहीं थे, परंतु अपनी माँ के आगे वो कुछ उनका चलता नहीं था कि वो कुछ अपना चला ले, चुप रह जाते थे, शांत रह जाते थे, माँ के आगे कुछ नहीं बोलते थे। तो खैर, इन्हें सब पता चल गया था। इन्होंने ना अपने हस्बैंड से भी बहुत ख़राब से बात किया, और उनको बोला कि आप देख लेना, भगवान ना आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। और ऐसा लगा ना ये इनके अंतर मन का श्राप है। और आप लोगों को पता है उसके बाद क्या हुआ? जो सबसे सबको शॉक में डाल देने वाली चीज़ थी, वो यही हुई कि अगले 1-2 दिन के अंदर, मतलब जिस दिन ये सब कुछ हुआ है उसके 1 दिन के बाद, नेक्स्ट डे, जितना मैंने पढ़ा है, शायद 1 दिन का गैप था शायद, उसके अगले दिन ना इनकी सासू माँ सोई, और सो के सुबह उठी ही नहीं, वो शांत हो गई। मतलब उनका द एंड हो चुका था। और इससे ना उनके हस्बैंड बहुत हिल गए, इनके हस्बैंड बहुत हिल गए, और ये खुद शॉक थी, और ये फिर बहुत रोने भी लगी। इन्होंने बाबा से कहा था, मानती हूँ कि मैंने चिढ़कर चिल्लाकर बहुत कुछ कहा, बट ये मैं नहीं मांगी थी बाबा, शायद मैं गलत हूँ। इनको अपने ऊपर ही लगने लगा कि ये गलत है, बट बीइंग अ साई डिवोटी, बाद में इन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, यही होना सही लिखा हुआ था। एक तो बाबा के आने से इनकी सासू माँ के गलत कृत्य रुके,
उनको बाबा ने फिर भी माफ़ किया। और अगर बाबा नहीं आए होते तो इनकी सासू माँ रुकती नहीं और अपने गलत काम करती जाती। और साथ ही साथ अगर ये नहीं होता ना तो इनके साथ बहुत गलत होता, अन्याय हो जाता। तो बाबा ने इनको ये सारी बड़ी सी चीज़ें समझाई कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई गलती नहीं थी, तुमने कुछ गलत नहीं मांगा था। जिसे सुनकर फिर इनका मन शांत हुआ और फिर जो है इन्होंने एज़ यूजुअल बाबा की प्रेयर्स करने शुरू किए। और जो ये चीज़ हुई थी और इसके पहले जो डिस्कशन डिबेट हुआ था, जो बहस हुई थी सासू माँ के साथ, उससे इनके हस्बैंड भी डर गए थे कि अरे बाप रे ये बहुत ख़तरनाक है, कुछ भी बोलती है तो वो सही हो जाता है। तो इनके हस्बैंड भी इनको लेके डर गए थे। तो इसलिए अब वो भी कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे थे या करने से बचना चाहते थे कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए। तो इन्होंने बताया ये एक घटना मेरे लाइफ में हुई थी और ये बहुत बड़ी घटना हुई थी। उसके बाद तो इनकी सासू माँ का जब वो बक्सा था तो इन्होंने बोला मैंने लास्ट में छुआ भी नहीं, इतनी सारी काली काली पता नहीं क्या क्या पोटली में बांध के रखती थी, उसको वैसे ही फेंकवाया गया। और उस दिन के बाद से इनका घर परिवार बहुत अच्छा हो गया, सब सुखी हो गया। इनकी मौसी मतलब सासू माँ की जो बहन थी उनसे इन लोगों की अच्छी बातचीत नहीं थी इस फैमिली की। क्यों नहीं थी? क्योंकि इनकी जो सासू माँ थी ना वो बहुत गलत गलत काम करती थी। तो उनकी खुद की बहनें भी उनसे कभी मिलना नहीं चाहती थी, तो उनको अपने मायका से ही अलग कर दिया गया था और ससुराल का वो ज़्यादा इज्जत करती नहीं थी। तो इनकी सासू माँ के डेथ के बाद ना इनकी दोनों फैमिली से इनकी अच्छी बॉन्डिंग होती चली गई और सब अच्छा होता चला गया। तो इन्होंने यही बताया कि बाबा ने जो मेरी बड़ी हेल्प की ना, अगर बाबा नहीं होते तो ये नहीं होता। ऑल्दो इन्होंने किसी के डेथ के लिए कामना नहीं किया था, परंतु उस एक व्यक्ति के गलत और गंदगी के कारण सारे रिश्ते खराब हो रहे थे, सबके जीवन खराब हो रहे थे। और उनके पता नहीं उनके मन में ही इतना एविल भरा हुआ था। तो बस यही था एक्सपीरियंस कि कैसे बाबा जो है ना सब कुछ बदल दिए, सब कुछ अपसाइड डाउन। तो बस यही एक्सपीरियंस है और इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि जाको राखे साईं मार सके ना कोई। बाबा पे भरोसा रखिए, जो भी है जैसा भी है बाबा से कहिए, जो भी चाहिए जैसा भी चाहिए वो भी बाबा से कहिए। साईं सब जान लेंगे, साईं सब अच्छा कर देंगे। जय साईं राम।